क्या मैं कर रहा हूँ उसका समर्थन? हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी देश के खजाने में जमा होनी चाहिए कि दलित ही देश में राज करे और सदियों से अत्याचार सहरे किसके आगे फरियाद करे। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, सबका धंधा पुराना है और हमारी ही वोट छीन करके हमको ही पिटवाना है। वंचितों को तो ना खंभों के पिटवा के, पेड़ों के बंधवा करके पिटवाते हैं, ट्रैक्टर के बंधवा करके रोड पे खिंचवाते हैं, घसीट के मारा जाता है। देश आजाद होते हुए भी गुलामी है, गरीब वर्ग, ऐसी वर्ग गुलाम है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात हुई, उसके बाद से जो SC/ST में दो धड़ा बढ़ चुका है। एक तरफ कोई है जो SC/ST का उस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का समर्थन कर रहा है, तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? समर्थन वे लोग कर रहे हैं जो चाटुकारी करते हैं, समर्थन वे लोग कर रहे हैं जो 20 रुपए में बिक जाते हैं, समर्थन वे कर रहे हैं जो पब में बिकते हैं। और कौन कर रहा है आप बताइए? क्या मैं कर रहा हूँ उसका समर्थन? हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। समाज कह रहा है कि जो जाटो समाज के लोगों ने हमारी नौकरियां खा ली हैं, अरे वे अब हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। बिल्कुल अच्छा है, बनने चाहिए और हम हक में हैं उसमें। क्या वाल्मीकि समाज के इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है क्या, टीचर से नहीं है क्या, क्या चीज़ नहीं है? पर उनकी कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर है, वे दई देवता पाखंड से बाहर नहीं निकल पा रहे। जाटव समाज पाखंड से निकल करके बुद्ध की शरण में गए और बाबा भीमराव अंबेडकर के जितनी भी उनकी सोच थी उसके सिद्धांतों पे शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर वर्गीकरण हो जाए तो दिक्कत क्या है ये बताइए। नौकरी, अगर मैं हूँ सरकारी नौकरी पे था, मेरे बाद मेरा बेटा नौकरी पे नहीं लगेगा, यही कहना है ना आप लोगों का? तो देश मेरी प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी व्यक्ति है, कोई भी, वो SC है या जर्नल है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या व्यापारी है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके बेटे को नहीं होनी चाहिए। उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी देश के खजाने में जमा होनी चाहिए। क्या मोदी जी ये कर पाएंगे? जब उसको नहीं कर पाएंगे तो उनकी औकात नहीं है जो दलितों के आरक्षण को समाप्त कर दे। समानता लाने जा रहे हैं, जात विहीन। अरे समानता कहाँ ला रहे हैं? जिसने अपनी धर्मपत्नी को ठुकरा दिया, ये समानता है? ये नारी पे इतना अत्याचार कर रहा है, दलितों पे इतना अत्याचार कर रहा है कि देश के नेता नहीं चाहते हैं कि दलित ही देश में राज करे और सदियों से अत्याचार सहरे किसके आगे फरियाद करे। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, सबका धंधा पुराना है और हमारी ही वोट छीन करके हमको ही पिटवाना है। ये सब करप्ट लोग हैं, जितने भी करप्ट हैं, राक्षस हैं, राक्षस हैं। ये हम जो गरीब हैं, शोषित वंचित, उनकी बात करते हैं। कहाँ करते हैं? शोषित वंचितों को तो ना खंभों के पिटवा के, पेड़ों के बंधवा करके पिटवाते हैं, ट्रैक्टर के बंधवा करके रोड पे खिंचवाते हैं, घसीट के मारा जाता है। धुल रहे थे तब आपने नहीं देखा? कहाँ देखा बताइए, कहाँ हुआ बताओ? वाल्मीकि समाज के लोगों को पैर नहीं धुले मोदी जी? अरे ये तो पाखंड है उसका कि इनको है ना फिर सत्ता के लिए है ना पैर छू लो और पाखंड में उल्टे घुसेड़ दो, इनको बाहर मत जाने दो। शिक्षा की तरफ उनका मस्तिष्क को, माइंड को झुंझुरा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जब पैर धोते हैं तब पाखंड कह देते हैं? हाँ। क्यों? और पैर तो धोए हैं ना। क्या देश के कई राष्ट्रपति मंदिरों में गए, क्या उनके पैर, राष्ट्रपति बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा, उनके राष्ट्रपतियों के पैर क्यों नहीं दे? राष्ट्रपति मंदिरों में जाते हैं, दूधों से और गंगा जल से है ना मंदिरों को धोया था, क्यों छुआ छुआ? ये कौन सा मोदी का या मोदी बीजेपी सरकार का या किसी इनके तंत्र का? दलित राष्ट्रपति मंदिरों में जाए हैं, उनके साथ कितना दुराचार होता है, कितना अपमान है वो है? वो तो अंग्रेजों से भी ज्यादा अपमान है। देश आजाद होते हुए भी गुलामी है, गरीब वर्ग, ऐसी वर्ग गुलाम है आज भी। कहते हैं जब कोई वाल्मीकि समाज गटर में उतरकर जब सफाई करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी वाल्मीकि समाज के हर वर्कर की 1-1 लाख रुपए तनख्वाह
ज्वाइन करते ही 1 लाख रुपए कच्चे कर्मचारी की और परमानेंट होने के बाद 5 लाख तनख्वाह करिए ना। दम है तो करके दिखाए। 5 लाख की तनख्वाह एक मजदूर की, उस सफाई कर्मचारी की करे ना। देश के सेना में इतने मरते हैं, उनकी 5 लाख तनख्वाह करे ना। अरे अपनी तो कई लाख रुपए तनख्वाह ले लेते हैं आरामजादे। और गरीब वर्ग को या सैनिकों को क्या मिलता है देश में? सिर्फ मौत, सिर्फ मौत, मौत के अलावा कुछ नहीं। राशन तो मिल रहा है, राशन मिल तो रहा है। राशन तो हम कमाएंगे और खा लेंगे, खरीद लेंगे। मोदी जी दे रहा है तो कमाने की क्या जरूरत 5 किलो में ढंढस होता है क्या? 5 किलो में परिवार का गुजारा होता है? राशन राशन, अरे नौकरी दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, अपना आप बोरी खरीद लेंगे हम आटे की। आयुष्मान कार्ड बन तो रहा है। किसके बने हैं? जो देश के अंदर 70% करोड़पतियों के राशन के पीले कारण है, और उनको ही सबसे ज्यादा राशन मिलता है जो करोड़पति हैं। सरकारी नौकरियों पे, अच्छे अच्छे पदों पे, सारे परिवार में सब लोग सरकारी नौकरियों पे, फिर भी राशन ले रहे हैं। अरे अभी देश बचाने की बारी है। अरे देश को तो मरवाने लग रहे हैं। आपको सब पता है ना, पुलवामा में जो बम ब्लास्ट कराया था, सैनिक मरवाए थे, किसकी साजिश से मरवाए? आप मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर शक कर रहे हैं? नहीं, उसकी मैं अच्छाई कर रहा हूँ। मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, उसकी अच्छाइयों का उसका तो प्रचार हो रहा है फ्री में। तो राष्ट्रभक्त है ना मोदी? और हम देशभक्त रहे। अरे कंगना वे रनावत सैनिक भी तो देशभक्त थे, जिसको RDX जो है ना उड़वा दिया। क्यों उड़वाया? क्या कसूर था उनका? उनके बीवी बच्चों का क्या? उनके बीवी बच्चों को 5-5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि सैनिक का बेटा है, मजदूर के भी मजदूर हैं, उनको नहीं मिलेंगी। ये जितने बड़े बड़े नेता आरामजादे कोई भी हो, XYZ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की बात की तो मोदी जी ने कह दिया इसको अब लागू नहीं करेंगे हम। अरे ये तो ढकोल रहा उसका। हर चीज कह करके पीछे हटना। बीजेपी के सांसद कंगना रनावत जो मंडी से जीती है, वो कह रहा है किसान आंदोलन में वहाँ रेप होता था और सरकार जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है उसी तरह इंडिया में भी होता है, बशर्ते कि मोदी जी की सरकार है इसीलिए बचा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं होते? बलात्कार हो रहे? क्या राजस्थान में बलात्कार नहीं हुए? बताइए। के हाथ में सख्त है ना। हाँ, क्या सख्त है? अरे रूंडा खुंडा है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? बीरबानी ना बालगना है, किसी के साथ बलात्कार हो, किसी का मर्डर हो, उसका क्या फर्क पड़ेगा? बता। अरे उसके क्या, कौन सी घरवाले की या किसी की टूटी टूटेंगी? देश मजबूत हाथों में है। देश मजबूत नहीं, देश गद्दारों के हाथे में है, जो अंग्रेजों के गुलाम और अंग्रेजों का साथ निभाते थे उस टाइम में देश की आजादी में। कौन से संतोष सेनानी थे या बीजेपी के संग वाले लोग? सब उसके अंग्रेजों के गुलाम थे। उनके हिंदुओं की, हिंदुस्तान के लोगों की मुखबिरी करके अंग्रेजों को देते थे, और उन लोगों को, हम जैसे लोगों को और लोगों को मरवाते थे, पिटवाते थे। ये संघ और बीजेपी के कारनामे थे, और उसी को तुम अच्छा बुला रहा है। बकवास करते हो। हिंदू कहाँ से आ रहा है? क्या जब एक देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंदिर में जाती है और उसको ढंग से पूजा पाठ नहीं करने देते, तो कहाँ हिंदू हुआ? वो हिंदू नहीं है क्या? अरे सत्ताधारी लोग कह रहे हैं इनको एक वो मिल गया है विरोध करने का। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, गाली हमें दे रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो कौन गाली दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, सब हर कोई आदर करता है। पर बीजेपी क्यों नहीं आदर करता? हरियाणा का जो मंत्री था उसने पहलवान के साथ वो किया। तो जब वो मोदी कहाँ गया था? भाई हम लागू करेंगे नहीं। अरे मोदी जी जब कहाँ गए थे? जो बोलने तो जो बोल रही है मोदी जी जब हरियाणा की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था, जब मोदी जी कहाँ गए थे भाई? देश की पहलवान थी वे, स्वर्ण पदक दिलाए हैं। जब मोदी जी कहाँ गए थे? मतलब बीजेपी के शासन में बलात्कार हो तो कोई बात नहीं भाई, ये तो चलेगा, बीजेपी के शान है। और किसी के राज्य में हो जाए तो देश में हल्ला मचवा देते हैं। आप लोगों के सारे पे मीडिया उछवा देती है, वो कांग्रेस के उसने, वो फलाने के उसने। क्यों भाई? बीजेपी के कभी नाम लिया है? हरियाणा के जिसने बलात्कार किया पहलवानों के साथ, जंतर मंतर पे कितने दिन आंदोलन रहा? टिकट क्या क्या उनका टिकट काट दिया। अरे उसके बेटे को मिल गया,
बात तो एक ही है। अरे बंदूक को इस कंधे पर रखो या इस कंधे पर रखो, तानाशाही तो वही रहनी है। जय हिंद भाई दोस्तों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।